ओ भाई साहब कुछ भी नहीं दिख रहा है। वही 2000 हैं 2000 और सुबह के टाइम तक हो जाती है 3000। 3000। हमारे एरिया में जितने भी भट्टे हैं वो करीब 9 से 10 लाख की क्षमता वाले भट्टे हैं। अच्छा अच्छा। यानी कि एक काफी दिनों से बंद पड़ा है देखो। तो अभी इसके अंदर चल के देखते हैं। ये जो सामने देख रहे हो ना, ये वो जगह है जहाँ पे ईंटें जोड़ी जाती है और फिर उस कच्ची ईंटें जो जोड़ी जाती है, फिर उस पे जो सरसों का कचरा है वो डाल के इसको पकाया जाता है ईंटों को। तो देखो सामने बहुत बड़ी चिमनी है इसको। अब देखते हैं इसके अंदर जाने वाला रास्ता कहीं से। ओ भाई साहब, ये रास्ते कहाँ जाते हैं? तो दोस्तों अब आपको लेके चलते हैं चिमनी के अंदर। देखते हैं इसके चिमनी के अंदर एक भट्टा पास में बंद पड़ा, चालू में तो कहाँ जा सकते हैं अंदर। और अभी इसके अंदर जाके देखते हैं। काफ़ी दिनों से ये बंद पड़ा है भट्टा, और अंदर चिमनी के अंदर ये है रास्ते देखो। इसके अंदर धीरे धीरे चल के देखते हैं आप। ओ भाई साहब, कोई जानवर ना हो अंदर। ये देख रहे हो सामने भैया, डर लग रहा है। अभी चलते हैं इसके अंदर। कुछ दिख नहीं रहा है इसके अंदर कुछ भी। और बाकी ये सामने ना, इधर इसमें सारों में आग होती है। अभी चलते हैं अंदर। तो दोस्तों हम आ चुके हैं इसके अंदर। ओ भाई साहब, कुछ भी नहीं दिख रहा है, पूरा अंधेरा ही अंधेरा है। देखो ये ऊपर दिखाता हूँ आपको।
अगर आपको कुछ दिख, ये ऊपर फोकस कर ले भाई, अंधेरा ही अंधेरा है, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये है चिमनी जहाँ से ना ये आ रही है ना अंदर से, ये इसके अंदर से धुआं आता है और फिर ऊपर निकल जाता है। बहुत बड़ी दिख रही। अब थोड़ी देर रुके हैं ना तब कुछ दिख रहा है, नहीं तो कुछ नहीं दिख रहा, अंधेरा है बिल्कुल। ये देखो इधर सामने। तो दोस्तों ये है देखो चिमनी ऊपर, और इसके अंदर से ये आए हम इधर से आगे से। ये देखो सामने आगे बहुत लंबी भूल भुलैया सी है, इधर भी है आगे दोनों तरफ। अभी एक बार और चलते हैं इसके अंदर और उधर निकल जाएंगे। ओ भाई साहब बिल्कुल अंधेरा है, घोर अंधेरा, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। ऊपर बस एक छोटी सी रोशनी है, वो आपको शायद दिख रही होगी, वो ऊपर जो है वो दिख रहा है, काफ़ी बड़ा है अंदर से। तो अभी बाहर चलते हैं भाई। ओ भाई साहब ये आगे इधर निकलते हैं बाहर। ये आ गए हैं जी हम बाहर फाइनली। इसके अंदर गए थे अभी अपने, और इसके अंदर से जाके ये यहाँ ईंटें जोड़ी जाती है। ईंटें जोड़ के फिर उसके अंदर वो कचरा डाल के उसको जो पकाते हैं ना, धुआं होता है वो उसके अंदर जाता है, हवा क्रॉस होती है और फिर ऊपर निकलता है ये धुआं। जो सामने आप एक बट्टा चल रहा है उसमें अंदर बिल्कुल अंधेरा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है। अभी इसके ऊपर चलते हैं। ये देखने में ना कुतुब मीनार की तरह लग रही है, देखो बहुत बड़ी ऊंची। कैसे बनाते हैं, ये भी पहले ईंटों से बनाई गई है। तो अभी इसके ऊपर चलते हैं। ये काफ़ी दिनों से ईंट भट्टा बंद पड़ा है, और इसके अंदर गए थे अभी। तो कह रहे थे इसके अंदर बहुत ज़्यादा वो राख होती है, लेकिन अभी फ़िलहाल राख रूख तो वगैरह कुछ नहीं थी इसके अंदर, साफ था। ये अंदर यहाँ भी घुसते हैं क्या, घुसे क्या? ओ भाई साहब ये क्या, कुछ तो डर लग रहा है। अभी काफ़ी दिनों से बंद है, कोई अंदर जानवर वगैरह ना हो। इसके ऊपर जाने का रास्ता देखता हूँ मैं कहाँ से है, इधर से कहीं से कोई रास्ता मिल जाए अपने को ऊपर जाने आए। आगे हम ऊपर, अब चलते इसके ऊपर चढ़ के दिखाते हैं आपको। है ना दीवारें गिरने वाली सी हो रखी है, देखो रिस्क बहुत ज़्यादा है। ये है जिसमें ऊपर से अब आ गया बिल्कुल नज़दीक इसके। तो दोस्तों ये था बंद भट्टा। अब आपको लेके चलते हैं एक चालू भट्टे के ऊपर, वहाँ आपको पूरी जो प्रोसेस है ना ईंटें पकने का वो दिखाएंगे। तो अपनी बाइक उधर खड़ी है, उसके बाइक के पास चलते हैं और एक चालू भट्टे पे चलते हैं जहाँ ईंटें कैसे पकती है और कैसे तैयार होती है वो आपको दिखाएंगे। तो अभी चलते हैं भट्टे पे। तो दोस्तों हम आ चुके हैं फौजी ब्रिक्स इंडस्ट्री, जो ब्रिक्स का आम भाषा में ईंट भट्टा कहते हैं। तो आज हमारे साथ है दिनेश जी बुलाना। दिनेश जी नमस्कार स्वागत है आपका। थैंक यू सर, थैंक यू। तो ये है जो पूरा प्रोसेस है जो ईंट बनने का, वो अपने को समझाएंगे। तो दिनेश जी शुरुआत कहाँ से करें अपने? फिर शुरुआत पहले तो मैं हमारे भाई दयाराम के जो YouTube चैनल है, हाँ जी, उसके तमाम दर्शकों का स्वागत करना चाहूँगा। हाँ जी। हमारे दयाराम जी यहाँ की लोकल की जो कुछ भी खासियत या ख़ास चीज़ें हैं उनके बारे में आपको बताते हैं, अवगत करवाते हैं। तो इनका भी धन्यवाद, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। तो आज आपको दिखाएंगे कि हम ईंट कैसे बनती है। तो ईंट बनने से लेके पकने तक का जो पूरा प्रोसेस है वो दिनेश जी के साथ अभी चलते हैं। अपने उधर जो कच्ची ईंटें तैयार हो रही है ना, वहाँ चलते हैं सबसे पहले। चलें सर, चलें। अब आपको कच्ची ईंटों में भट्टे को मुख्यतः 4 तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं। अच्छा अच्छा। भट्टे का जो प्रथम पार्ट होता है वो होता है ईंट, कच्ची ईंट बनाने का। अच्छा। कच्ची ईंट को एक विशेष सांचे में डालकर, जो आपका एक मार्का होता है, उस मार्के के सांचे के अंदर डालकर कच्ची ईंट को पहले बनाया जाता है।
फिर उसको सुखाया जाता है। पहला पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं पथेर का। पथेर। उसके बाद दूसरा पार्ट होता है उस कच्ची ईंट को 3 से 5 दिन या जैसा मौसम का सिस्टम रहता है, मौसम ठंडा होता है तो वो 7 दिन में सूखती है। अच्छा। 7वें दिन उस कच्ची ईंट को ढुलाई करते हुए चिमनी के अंदर लगाने का। अच्छा। चिमनी के अंदर ईंटों को सजाया भी एक विशेष तरीके से जाता है। हाँ, उसमें भी बहुत रिस्क होता है जैसे ना। हाँ जी, बिल्कुल रिस्क होता है। तो पहला पार्ट पथेर, दूसरा ढुलाई करके बेलदारी का जो काम होता है चिमनी के अंदर कच्ची ईंट लगाने का। तीसरा होता है उस ईंट को ईंधन डालकर पकाने का। अच्छा। और ईंधन डालकर पकाने का जो 9 या 10 दिन के बाद ईंट कच्ची जो लगती है जलाई के बाद पक जाती है। चौथा काम होता है निकासी का। अच्छा। उस पकी हुई ईंट को किस प्रकार चिमनी से निकाला जाए और वो जो ईंट किस प्रकार बाहर निकाल कर ग्राहकों के लिए उपलब्ध की जाए। तो ये 4 पार्ट होते हैं। अच्छा। इन 4 पार्ट को समझने के लिए पहले मैं आपको पथेर का काम दिखाना चाहूँगा। आओ पहले आपको तो कच्ची ईंटों के पिड़ में चलते हैं, आपको वहाँ कैसे कच्ची ईंटें तैयार हो रही है वो दिखाते हैं। तो दोस्तों हम आ चुके हैं पेड़ के अंदर जहाँ कच्ची ईंटें तैयार हो रही है। तो ये भाई साहब कहाँ से भाई साहब आप? जिला बदायूं से। बदायूं यूपी यूपी। यूपी से है। तो ये ईंटें तैयार करे, देखिए कितनी ईंटें बना लेते हो दिन में? दिन में तो वही 2000 हैं? 2000 और सुबह के टाइम तक हो जाती है 3000। 3000 ईंटें। मजदूरी अच्छी बन जाती है। मजदूरी बन जाती है ठीक। मटली ना। ये खुले मैदान जहाँ कच्ची ईंट बनाने वाली पथेर को रखा जाता है उनको हम पीड़ कहते हैं यहाँ की साधारण भाषा में। कच्ची ईंट का गोला बनाया जाता है। जो सांचा होता है, जितना साइज रखना है ईंट का, उसको उस सांचे के अंदर डालकर कच्ची ईंट को इस तरीके से खुले पेड़ों में छोड़ दिया जाता है। ठीक है जी। ठीक जैसे मौसम इजाजत देता है, गर्मी और सर्दी का रुख देखना पड़ता है, 3 से 7 दिनों के अंदर ये कच्ची ईंट पककर ढुलाई के लिए तैयार हो जाती है। अच्छा। तब जो ट्रैक्टर हैं खुली विड वाले हम बोलते हैं, उनको रेड़ा बोलते हैं, उन रेड़ों में जो मैं आपको आगे दिखाऊंगा उन रेड़ों में डालकर इन कच्ची ईंटों को चिमनी के अंदर पहुंचाया जाता है। तो चलिए आपको ढुलाई भी दिखाते हैं। तो अभी चलते हैं ढुलाई की तरफ। हेलो हेलो। तो दिनेश जी ये ढुलाई वाले ये जो ट्रॉली बता रहे हैं, इसको हम ढुलाई कहते हैं। ये कच्ची ईंटें, इनका आज 4था या 5वां दिन है। ईंटें अच्छा। सूख कर तैयार हो गई हैं। सूख कर तैयार होने के बाद इन ईंटों की ढुलाई इस तरीके से की जाती है। इससे लोड करके फिर उस चिमनी के अंदर लेके जाओगे ना? 2500 करीब ईंट एक हम इसको रेड़ा बोलते हैं यहाँ की लोकल लैंग्वेज में। इसमें ढुलाई करके और चिमनी जो आप देख रहे हैं वो सामने, हाँ जी बिल्कुल, वहाँ लेके जाते हो, वहाँ ढुलाई की जाती है। अब आपको जो तीसरा दूसरे कदम का ही दूसरा जो पार्ट है ढुलाई और बेलदारी, इन ईंटों को किस प्रकार से चिमनी के अंदर सजाया जाता है वो दिखाते हैं आपको ना। हाँ। तो ये लोड करके चिमनी के अंदर लेके जाते हैं, फिर वहाँ कैसे इसको सजाते हैं वो एक बहुत बड़ा तरीका, अच्छा तरीका होता है, आम आदमी उसको नहीं कर सकता है, वो दिखाते हैं आपको। तो अभी चलते हैं मेन जगह जहाँ ईंटें पहले सजाई जाएगी, फिर उसमें कैसे तैयार होती है वो सब प्रोसेस आपको दिखाएंगे। तो अभी चलते हैं चिमनी की तरफ। तो दिनेश जी ये कितनी ईंटें तैयार होती है, जैसे कितने महीने चलता है ईंट भट्टा और कितनी ईंटें आप तैयार करते हो इसमें? देखिए, ईंट भट्टा चलाने का उपयुक्त मौसम तो वो होता है जिसमें बारिश का आसार कम रहे, क्योंकि हमारा जो व्यापार है वो खुले आसमान का व्यापार है। अगर आज बारिश हो जाती है, कच्ची ईंटों में जो पानी चला जाता है तो नुकसान होने का खतरा बना रहता है। अच्छा। तो हर भट्टा व्यापारी चाहता है कि कच्ची ईंटें और भट्टे चलाने का वक्त वो हो जब बरसात का कम दौर हो। तो ये समझिए आप सावन निकलने के बाद, अच्छा, जैसे हल्की ठंड शुरू होती है हम काम शुरू कर देते हैं, क्योंकि बारिश उन दिनों में होती भी है तो वो कम होती है, नुकसान कम होता है। तो ये खुले आसमान में ईंटें बारिश होती है खराब हो जाती है, इसके निशान बन जाते हैं ना, कच्ची ईंटें निशान भी बन जाते हैं, पेड़ों में पानी भी भर जाता है तो नुकसान होने का। जैसे पिछले साल खूब बारिशें हुई थी, तो बारिशों में कच्ची ईंटें गल गई, नुकसान हुआ, और कच्ची ईंटें हमारे पास पर्याप्त मात्रा में चिमनी में डालने के लिए नहीं थी, तो हमें भट्टे बंद करने पड़े थे। अच्छा। तो आप एक बार में कितनी ईंटें तैयार करते हो उसमें? देखिए, ये क्षमता पर डिपेंड करता है कि एक भट्टे की क्या क्षमता है। आम
खास तौर पर हमारे एरिया में जितने भट्टे हैं वो करीब 9 से 10 लाख की क्षमता वाले भट्टे हैं। अच्छा, यानी कि एक राउंड जब चिमनी का पूरा होता है तो 9 से 10 लाख 10 लाख ईंटें तैयार होती है एक राउंड में। और उसमें कितना टाइम लगता है? देखिए जलाई में जो एक औसतन समय मान के चला जाता है वो 25 दिन का मान के चला जाता है कि 22 से 25 दिन के अंदर अगर जलाई बिना किसी रोक टोक के चलती रहे, कोई मौसमी आपदा ना आए या कोई और कारण ना हो, तो 22 से 25 दिन के अंदर हम एक गेड़, उसको एक राउंड बोलते हैं, हम ईंटें पकाकर तैयार कर देते हैं। 10 लाख ईंटें एक राउंड में तैयार होती है। मोटा मोटा मान के चलते हैं कि हमें 50 से 60 हज़ार ईंटें रोज कच्ची ईंटें बनवानी पड़ती हैं, उनको चिमनी के अंदर लगवाना। और साल में कितनी ईंटें तैयार हो जाती हैं? देखिए डिपेंड करता है, ये मौसम का ट्रेड है, मौसम पर डिपेंड करता है। अब नए नियम आ गए हैं जिसमें नवंबर में भट्टा शुरू करते हैं और हम जून के प्रथम सप्ताह में भट्टा बंद कर देते हैं। तो ये 6 से 7 या 8 महीने का कारोबार है। सब चीज़ें बढ़िया रहें तो ईंटें ठीक निकल आती हैं। ये स्टॉक कर रहे हैं सामने, कच्ची ईंटों का स्टॉक भी कर रहे हैं। ये एक ऐसी आपातकाल को निपटने के लिए स्थिति है। अच्छा अच्छा। कच्ची ईंटें जब बारिश के मौसम में अगर मान लीजिए बारिश हो जाती है तो कच्ची ईंटों का हमारे पास स्टॉक नहीं हो, तो जो भट्टा हमने फायर कर दिया है उसको हम रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि जलाई का खर्च बहुत बार, ज़्यादा बार की जलाई नहीं की जा सकती, खर्च ज़्यादा आता है। तो हम उस आपातकाल की स्थिति को निपटने के लिए कच्ची ईंटों का स्टॉक भी रखते हैं। तो ये देखिए आपको कच्ची ईंटें स्टॉक भी की जाए। कच्ची ईंटें स्टॉक कर रहे हैं। बाई चांस ईंटों की कमी हो जाए, जैसे बारिश वगैरह हो जाए, तो ये ईंटों का कच्चा स्टॉक है, फिर क्या उधर भी काम नहीं रुकना चाहिए। तो अभी चलते हैं अपने भट्टे के अंदर, दिखाते हैं कैसे अब लगा रहे हो क्या ईंटें? एक बार ईंटों का अंदर लगाने का काम एक बार रुका हुआ है। अच्छा अच्छा। और क्योंकि पूरा हो गया है राउंड, इसीलिए स्टॉक पर जोर लगा दिया हमने, स्टॉक पर ध्यान दिया हुआ है। अभी तैयार होने वाली है क्या ईंटें? ईंटें ठीक 9 दिन बाद, ऐसा माना जाता है ठीक 9 दिन बाद हम जो ईंट की जलाई हुई थी 9 दिन पहले, वो ईंट खोलने लायक हो जाती है। तो आज हम तैयारी कर रहे हैं निकासी। अभी चलते हैं, देखो आगे अंदर। पहले आपको दिखाएंगे, आपको बताएंगे भी ईंटों को किस तरीके से सजाया जाता है जिससे कि ईंधन की मात्रा कम लगे और पकाई ज्यादा हो। ये भी एक कला होती है ना यार, आदमी तो नहीं लगा सकता इससे ईंटें। 2 बंदे या 3 बंदे जिनको बेलदार कहा जाता है, हाँ, वो ईंट लगाने का काम करते हैं। अब आप देखिए तो ईंटें विशेष तरीके से सजाई गई हैं। ईंटों का 3-3 ईंटों का जोड़ा बनाया गया है, बीच में काफी गैप रखा जाता है और इन्हीं गैप के ऊपर ईंटों को इस तरह सजाया जाता है कि एक होल बनाया जाता है, ताकि ईंधन को उस होल की ऊपर की ईंटें हटाकर ईंधन को ऊपर से नीचे डाला जाए, ताकि जलाई अच्छे से हो सके। अच्छे से उसके पूरी मान लीजिए जब ये ईंटें हम लगा देते हैं तो इसके ऊपर हम राखी, जो मिट्टी जल कर तैयार हो जाती है ना राखी, तो वो उसकी एक मोटी परत चढ़ाई जाती है, क्योंकि जब ऊपर से ईंधन डाला जाता है, नीचे आग का समंदर चलता है, तो किसी भी प्रकार से हीट का लॉस ना हो, क्योंकि ईंटों को पकाने के लिए इस आग की ही जरूरत होती है। इस आग का लॉस ना हो तो ऊपर मोटी राखी डाली जाती है, रेत राख भरी जाती है ऊपर ना, वो ऊपर ना निकले आग ऊपर ना निकले। ऊपर मजदूर भी काम करते हैं ना, इसके ऊपर मजदूर भी काम करते हैं। तो ये दूसरे पार्ट का एक हिस्सा है। पहला पार्ट कच्ची ईंट पथेर का कार्य है, दूसरा कच्ची ईंटों को ढुलाई करके बेलदारी करके चिमनी के अंदर सजाने का काम। अब मैं आपको तीसरा तरीका बताता हूँ। तीसरा जो पार्ट है बंदे एक भट्टे को चलाने के लिए, वो होता है जलाई का। अब आपको मैं चिमनी के ऊपर लेकर जाता हूँ जहाँ जलाइए, जो मुख्यतः हम यूपी से ही मंगवाते हैं, क्योंकि उनको इस काम की एक विशेष तजुर्बा होता है इन काम का। वो ये काम कर रहे हैं। वो रिस्की काम होता है वो, वैसे है ना। व्यापार में रिस्क तो रहता ही है, पर पूरे सेफ्टी मेजर्स का ध्यान रखते हुए हम काम करते हैं। अभी आपको लेके चलते हैं ऊपर, जो ये तो ईंटें जोड़ के इसके ऊपर वो पे एक परत चढ़ा देते हैं राख की, वो अभी आपको दिखाएंगे ऊपर। और फिर इसके अंदर ना पूरे के अंदर आग जलती रहती है, तो वो कैसे जलाते हैं। तो दोस्तों हम आ चुके हैं इस ईंट भट्टे के ऊपर जहाँ जलाई चल रही है, और हम ना अब खड़े हैं वहाँ, इसके नीचे आग ही आग है ना। इसके नीचे आग ही है। आप वो पीछे वाला पार्ट देखिए, ये देखिए पीछे वाले पार्ट में ये ईंटें, वो जो उस पार्ट की हैं वो ईंटें पक्का तैयार हो गई हैं। अच्छा अच्छा, वो पार्ट पूरा तैयार हो गया, पक्के वो तैयार हो गया है। इसके ऊपर जाए तो अंदर
नहीं, कोई इसके रिस्क ऊपर हम अलाउड नहीं होता जाना। ये देखिए, ये इस प्रकार से होल होते हैं। होल के अंदर ये देखो ईंधन झोंका जाता है। इसके अंदर आग या आगे नीचे देखो ये जल रही है ना, देखो आग। तो निश्चित मात्रा में ईंधन डाला जाता है और मिस्त्रियों को पता होता है कितना ईंधन डालना है। अच्छा, ये भी पूरी क्वांटिटी के अंदर डालना पड़ता है या अंदाजे से? नहीं, ये व्यापार का नियम है जी। हमें अपने मुनाफे को मद्देनजर रखते हुए कितना ईंधन डालना है, इसकी एक अच्छी कैलकुलेशन होती है। अच्छा, जो इन मिस्त्रियों को पता होता है। तो एक नियत मात्रा में ईंधन डालते हैं, ईंटों को पकाते हैं और इनको पता चल जाता है कि ईंटें अब पककर तैयार हो गई हैं, तब वो अगला होल खोल लेते हैं। अच्छा, अगली लाइन खोल, अगली लाइन खोले। अच्छा, अब एक लाइन ये अब जैसे डाल रहे हैं तो ये एक लाइन पूरी तैयार हो लाइन जाएगी। में 11 होल हैं। हाँ। आप लोहे के ढक्कन देख रहे हैं। हाँ। जब ये पककर तैयार हो जाएंगे, इनको पूरी ईंधन दे दिया जाएगा, आग झोंकती जाएगी, तो उससे अगली लाइन खोल ली जाती है। अच्छा। अब ये देखो अपने जो घूम रहे हैं ना, इसके नीचे ईंटें हैं और ईंटों के अंदर आग ही आग है जो पक रही है ईंटें, और मजदूर लोग लगे हुए हैं। इसका टेम्परेचर तो काफ़ी होगा ना अंदर? इसका टेम्परेचर 1500 से लेकर 1800 डिग्री सेल्सियस का तापमान होता है जी नीचे। अच्छा, नीचे का। हाँ जी। और फिर ये जो टेक्निक है इस समय, जो जिस टेक्निक के अंतर्गत हम भट्टा चलाते हैं, ये एक बिल्कुल साधारण टेक्निक है जिसको वैज्ञानिक भाषा में FCBTK बोला जाता है। अच्छा। इसका मतलब है फिक्स चिमनी बुल्स ट्रेंच किलन। इसमें चिमनी फिक्स रहती है। पहले भट्टे हुआ करते थे जब चिमनी को इन्हीं ईंटों के ऊपर अलग अलग तरीके से सजाकर आगे की तरफ ले जाया जाता था। अच्छा, धुआं निकलने के लिए ना, फिर ये फिक्स चिमनी वाला है। अब सरकारें थोड़ा इस तरफ भी ध्यान दे रही हैं। जिग जैग प्रणाली वाले भट्टे आ गए हैं। अच्छा। वो जल्द ही आने वाले वक्त में हो सकता है वो भट्टे भी लगें। तो उसमें क्या होता है? कुछ सरकारी पैमानों के अनुसार जो FCBTK प्रणाली वाले जो भी भट्टे हैं, इनमें पोल्यूशन का स्तर थोड़ा सा घटाने के लिए जिग जैग को अब तरजीह दी जा रही है। भी आप जिग जैग पर ध्यान दें। तो दिनेश जी, ये तो था अपने जैसे सब कंप्लीट हो गया, तो इसका जो प्राइस वगैरह क्या रहता है ये बता दो आप। देखिए, कोई भी इंडस्ट्री चलाते हैं तो उसमें काफ़ी चीज़ें जोड़कर ही प्रोडक्ट की वैल्यू को तय किया जाता है। जो परचेज प्राइस होता है, जो बाइंग प्राइस होता है। अच्छा। इसमें कच्ची ईंट की लागत, पथेर का लेबर, ढुलाई की लेबर, फिर बेलदारी की लेबर, फिर जलाई, ये एक पैमाना होता है जी। जो आज हम ये मान के चलें 4000 प्रति हजार इस समय ईंटों का रेट चल रहा है। अच्छा। ये वक्त के अनुसार डिमांड सप्लाई वाला रूल है। वक्त के अनुसार ये घटता बढ़ता भी रहता है। तो अगर कोई ईंट लेना चाहे तो यहाँ से आप 4000 रुपये प्रति 1000 रुपये रेट है। हाँ, और अगर कहीं पहुँचाना हो, जैसे कोई बाहर से उसकी अपना जो वीडियो देख रहा हो, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस जो होते हैं वो अलग से रहते हैं। अच्छा, वो पर 1000 क्या रहते हैं? वो पर 1000 वो किलोमीटर पे डिपेंड है। तो ये थे दिनेश जी, अपने साथ जो पूरा प्रोसेस बताया। अगर आपको ईंट वगैरह लेना हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में इनके नंबर डाल दूंगा, तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा लगा दिनेश जी आपसे बात करके, बहुत अच्छी जानकारी दी। इतनी तो हमें नहीं पता था, हम छोटे थे तब से देख रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगा। हाँ जी, ठीक है जी, थैंक यू। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक करना, अगर चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। तो दोस्तों, ये सब प्रोसेस के बाद पक कर ईंटें तैयार हो चुकी है। अब ये ईंटें यहाँ साइड में लगा दी जाती है, फिर ये यहाँ से भरकर आगे सप्लाई की जाती है। यार ईंटें हैं बिल्कुल पक कर तैयार है। इस तरह इनको साइड में लगा दिया जाता है और फिर आगे